ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते बात विधानसभा उपचुनाव की। राज्य की सियासत बाड़े और बाड़ाबंदी, अब एक और खालाजी का बाड़ा में चर्चा। राजेंद्र राठौड़ ने भरी सभा में फटकारा और कहा कि खालाजी का बाड़ा नहीं है। दरअसल कुछ लोग भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कर रहे थे नारेबाजी, अब हो रहा है ये वीडियो वायरल। अब लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। राज्य की सियासत बाड़े और बाड़ाबंदी पर ही अटक कर रह गई, आप कह सकते हैं। अब एक और खालाजी का बाड़ा चर्चा में है। राजेंद्र राठौड़ ने भरी सभा में फटकारा है। नेता को मुंह से एक शब्द नहीं निकालने दूंगा मैं। खालाजी का बाड़ा नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आगे ना असली चेहरा, हमारे नेता को मुंह से एक शब्द नहीं निकालने दूंगा मैं। खालाजी का बाड़ा नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आगे ना असली चेहरा, हमारे नेता को मुंह से एक शब्द नहीं निकालने। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। लक्ष्मण, ये राजस्थान की सियासत पहले 2-3 दिन पहले हम सुन रहे थे कि नाथी का बाड़ा, अब ये खाला का बाड़ा, ये क्या चल रहा है राजस्थान की सियासत में? चूंकि विधानसभा उपचुनाव भी है, उसके इतर भी लगातार बयानबाजी जो सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोर रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की सियासत में बाड़ों और बाड़ेबंदी की बहुत चर्चा है। दरअसल ये राजेंद्र राठौड़ का वीडियो वायरल हुआ है। 2 दिन पहले भाजपा के प्रत्याशी का विरोध हो रहा था, उस वक्त का ये वीडियो है। गोविंद डोटासरा का वीडियो सबने देखा है, पीसीसी चीफ का। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जुबान जिस तरह से फिसलती है और उसके बाद मुद्दे बनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना। देखिए, इस वक्त मैं यहाँ पर प्रतिक्रिया लूंगा। मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी, विधायक मनीषा परमार, गजेंद्र शेखावत जी और रहमान आरिफ, गोपाल गहलोत, तमाम वो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मंत्री भंवर सिंह से शुरू करते हैं। प्रभारी मंत्री हैं, लगातार कैंप किए हुए। मंत्री जी, जिस तरह की बात थी, और ये बाड़ों की बहुत चर्चा है, बाड़ेबंदी के साथ साथ बाड़ों की चर्चा। देखिए, जिस प्रकार से गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे अध्यक्ष जी के बारे में बीजेपी के लोग जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो बात निराधार है। और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का जो बात का जो तात्पर्य था, ये था कि शिक्षक जो है वो स्कूल के समय में स्कूल में ही रहे, और यदि उनको कोई ज्ञापन देना है, कोई समस्या है, तो छुट्टी के दिन आए अथवा छुट्टी लेकर के आए। इसके अलावा गलत तात्पर्य चुनाव के समय निकालना बीजेपी के द्वारा जो निकाला जा रहा है वो गलत है। वहीं इनके ही मंत्री, पूर्व के मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा स्वयं, जब उनके बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी की मीटिंग में जब वहाँ विरोध कर रहे थे यहाँ के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल जी का, तो उस समय उन्होंने भी जिस प्रकार की भाषा का राजेंद्र राठौड़ जी ने प्रयोग किया, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। वो बौखलाहट में जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही है, उसका भी आज लोगों में बड़ा रिएक्शन हो रहा है। बता रहे हैं, खैर दूसरा करे तो बौखलाहट, खुद करे तो चलता है। क्यों गर्ग साहब, इसको ऐसे ले में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से शिक्षकों के सम्मान का काम, शिक्षकों के लिए पुरस्कृत करने का काम जो कांग्रेस सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो हो रहा है, उससे घबरा करके, उससे बौखलाहटपन उनका दिखाई दे रहा है कि सामान्य प्रक्रिया होती है। कोई हमारे पास भी मिलने आता है, हम जा रहे हैं कि भाई टाइम लेके आ जाना, मिल लेना। इसको एक गलत रूप जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं, जो आपने देखा होगा वो शिक्षक संघ राष्ट्रीय वाले, उनका एक प्रोपोगंडा है ये। वो जानबूझ करके ये प्रचारित करना चाहते हैं। लेकिन जितना काम शिक्षकों के लिए, शिक्षक कल्याण के, शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान हमारी सरकार कर रही है, वैसा काम नहीं हुआ। वापस लौटूंगा आप दोनों के पास। मनीषा परमार जी, आप हैं। दरअसल स्मृति ईरानी का दौरा स्थगित हो गया है, तबीयत नासाज बताइए। अनुराग ठाकुर अब आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? दिल्ली के नेता सक्रिय हैं। देखिए, दिल्ली के नेता भले ही सक्रिय हो, लेकिन जो यहाँ की आम जनता है, जो यहाँ के आम लीडर्स हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, सतीश पूनिया जी का खुद का क्षेत्र है, जो यहाँ काम करते हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आए, एक बार भी नहीं नजर आए। बल्कि यहाँ के लोगों से संपर्क करने के लिए यहाँ के लीडर्स की जरूरत है, ना कि दिल्ली के नेताओं की जरूरत है। स्मृति ईरानी जी आ रही थी भले ही, लेकिन अब जो भी ठाकुर जी आ रहे हैं, उनका प्रभाव यहाँ के लोकल लीडर्स की बजाय उतना नहीं पड़ेगा जितना लोकल लीडर्स पर नहीं पड़ेगा। जाति है कि जाति नहीं है राजनीति में? दरअसल हम देख रहे हैं अलग अलग, सुभाष गर्ग आ गए हैं, आज भंवर सिंह भाटी लगे हुए हैं, मनीषा परमार ने कल सभा की। अकलियत से आप आते हैं, साले मोहम्मद भी थे। तो क्या लगता है कांग्रेस के साथ क्या स्थिति बनने वाली है? क्या किसान जो नाराज है कांग्रेस के साथ जाएगा? क्या लग रहा है? कांग्रेस के साथ 36 कौम खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों की बेबूदी के लिए काम किया, अकलीतों की बेबूदी के लिए काम किया। मैं तो कहूँ SC ST माइनॉरिटी और 36 कौम और 36 वर्ग के लिए कांग्रेस ने काम किया है।
मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। पिछले 1 महीने से मैं लोगों के बीच हूँ। सुजानगढ़ के विधानसभा के गांव-गांव, डांडे-डांडे, मोहल्ले-मोहल्ले, वार्ड-वार्ड, बूथ-बूथ गई हूँ। लोगों ने अपना मन बना चुका है कि वो मनोज मेघवाल को MLA बनाए। भाजपा भी यही कह रही है कि हमारे साथ मन है। सर, एक प्रतिक्रिया लेता हूं। अब चूंकि चुनाव जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, दोनों दल कोशिश कर रहे हैं, अब मुद्दे क्या हैं साफ तौर पर पूछे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो सुभाष गर्ग जी ने भी कहा वो ठीक है चीजें, किन मुद्दों पर कांग्रेस बाई इलेक्शन लड़ रही है? देखिए, मुद्दे जो हैं वो विकास का मुद्दा है। एक तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार ने पिछले 2-2.25 साल में राजस्थान के हर क्षेत्र को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2.25 साल में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी घोषणाएं हुई है। यहाँ के लोगों को अशोक गहलोत जी की सरकार पर पूरा भरोसा है कि आने वाले 3 सालों में सुजानगढ़ क्षेत्र का विकास यदि कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, 4 महीने से किसान सड़कों पर पड़े हुए हैं, सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन बीजेपी एक तरह से तानाशाह बनी हुई है। मोदी जी और अमित शाह किसानों की बात को अनसुना कर रहे हैं। किसान आज बीजेपी के खिलाफ पूरा खड़ा है। महंगाई आप देख सकते हैं कि सिलेंडर के भाव दुगुने हो चुके हैं, पेट्रोल और डीजल के भाव। वैट की बात यहाँ पर हो रही है, जब आप पेट्रोल की बात करते हो तो वैट की बात आती है। सुभाष गर्ग जी, एक और नया बयान आपका वीडियो वायरल हुआ है, राजेंद्र राठौड़ का, खाला जी के बाड़े की बात कर रहे हैं जनता की सभा में, कुछ कहेंगे आप? और दूसरी बात, ये मेरा सवाल है, पेट्रोल को लेकर जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वो कहीं प्रभावित कर रहे हैं इलेक्शंस को? निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे इलेक्शन को। जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं, जिससे कि आम आदमी परेशान, किसान परेशान, बेरोजगार रो रहा, व्यापारी, छोटा व्यापारी परेशान, ये सब मुद्दे तो हैं ही। लेकिन प्रमुख रूप से सुजानगढ़ में जो लड़ाई है, मास्टर भंवरलाल, सुजानगढ़ की पहचान है मास्टर भंवरलाल मेघवाल, और भंवरलाल मेघवाल जी ने कांग्रेस शासन में जो काम कराए हैं, यहाँ की जनता भी जानती है, पब्लिक भी जानती है कि वास्तव में सुजानगढ़ का भला जो हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी और सरकार है हमारी, कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात है। और जो नीतियां रही हमारे कार्यक्रम, EWS का आरक्षण, आयु सीमा की छूट, किसानों को राहत, युवाओं को रोजगार, ठीक है, पर 2-3 चीजें हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक नया मामला आ गया, एक मंत्री की PS को लेकर बात हो रही है, ट्रोल कर रहा है वो, तो ये सब चीजें भी तो घेरती है ना कांग्रेस को। बिल्कुल नहीं घेरती। अगर यूपी और अगर बिहार के मुद्दों की बात करें तो राजस्थान में तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। घटनाएं होती हैं निश्चित रूप से, लेकिन घटनाओं के आरोपी जो भी हैं उनको खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है, चाहे कोई से भी मामले देख लें। ये तो बीजेपी का प्रोग्राम है, वो जानते हैं। और जहाँ तक अभी पूछ रहे थे आप स्मृति ईरानी की, उनको मालूम पड़ गया है, उनके पास सारा रिकॉर्ड आप पहुँच चुका है, फीडबैक पहुँच चुका है कि हम बुरी तरह हम हार रहे हैं, इसलिए क्या करें। तो अब वो अपने बस फेसेस बचा रहे हैं। ये तो जनता ने, यहाँ की जनता ने तय कर दिया है, सामने बिल्कुल इमारत पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सुजानगढ़ कि ये मेघवाल की पहचान है, भंवरलाल मेघवाल की पहचान है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छी मेजोरिटी से। गोविंद डोटासरा जी भी आ रहे हैं इस दौरे पर? देखिए, गोविंद डोटासरा जी चौथी बार यहाँ आ रहे हैं और वो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लगातार सुजानगढ़ के लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को हम विश्वास दिला रहे हैं कि सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल जी ने जो काम किए थे, उनके जो सपने थे, जैसा सुजानगढ़ वो चाहते थे, कांग्रेस पार्टी उस दिशा में काम करेगी। और आज गोविंद डोटासरा जी के करीब 5-6 गाँव में बड़ी बड़ी सभाएं हैं। निश्चित रूप से डोटासरा जी सहित कांग्रेस का प्रदेश का एक कार्यकर्ता आज सुजानगढ़ में लोगों के बीच में जा रहा है। और हमारी मनोज मेघवाल की जो सीट है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। और मास्टर भंवरलाल जी को भी इतिहास बना करके यहाँ के लोगों ने जिताया था, उससे भी ज़्यादा वोटों से मनोज मेघवाल यहाँ से जीतेंगे। तो देखिए, तमाम यहाँ पर नेता हैं जो मौजूद हैं, PCC के सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, अलग अलग समुदाय के हैं। कोशिश यही है, कह ये रहे हैं कि फेस जो है बचेगा नहीं, सुजानगढ़ में जीतेंगे, लेकिन तय जनता को करना है कि कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा। लेकिन ये बात सही है कि इस बीच बाड़ेबंदी और नए वीडियोस कहीं ना कहीं वायरल हो रहे हैं। और ये भी एक सच है कि बाड़ेबंदी पर चर्चा सिर्फ राजस्थान में ही हो सकती है, राजस्थान की सियासत में, क्योंकि अलग अलग तमाम मसले हैं जिनको लेकर बातचीत होनी चाहिए। विधानसभा के उपचुनाव भी हैं और ऐसे में तमाम जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, मुद्दे हैं जिनको लेकर अगर बात होगी तो वहां पर भी असर दिखाई देगा। आम लोग भी ये समझेंगे कि चलिए हमारे मसले पर बातचीत हो रही है, आप खुद में उलझे रहेंगे तो इसका असर, इसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत करवाने के लिए।